In the name of Allah, who is the most beneficent, the merciful. Assalamu alaikum dear viewers. This is me Danish Aziz and you're watching my YouTube channel Study Station. उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे. Dear subscribers, I welcome to all of you in our video number 6. और जो हमने चीजें प्लान की हुई थी, प्लान चीजों के हिसाब से today we are going to discuss about the rules of conversion of imperative and let sentences. आज हमने करना है जी जुमले के अंदर एक्टिव वॉइस के अंदर अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस आ जाते हैं या लेट वाले सेंटेंसेस आ जाते हैं तो उनको आप पैसिव वॉइस में किस तरह से चेंज करते हैं. इस वीडियो के अंदर आप उनके रूल्स को देखेंगे. सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. पिछली वीडियो की तरह इस वीडियो के भी हम टू पार्ट्स करेंगे. एक फर्स्ट पार्ट के अंदर हम इम्पेरेटिव सेंटेंस को डिस्कस करेंगे और सेकंड वीडियो के अंदर सेकंड पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे लेट सेंटेंसेस को. इम्पेरेटिव सेंटेंस को किस तरह से करते हैं, लेट सेंटेंस को किस तरह से करते हैं, इनके फॉर्मूले थोड़े से सेम आ जाते हैं जिसकी वजह से हमने इनको इकट्ठा किया हुआ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द पार्ट नंबर 1 जी. तो पार्ट नंबर 1 के अंदर हमने डिस्कस करना है जी इम्पेरेटिव सेंटेंस को. इम्पेरेटिव सेंटेंस को डिस्कस करने से पहले यू मस्ट नो व्हाट इज इम्पेरेटिव. इम्पेरेटिव होता क्या है. ऐसा जुमला जिसके अंदर आपको हुक्म दिया जाता है वो जुमला होता है इम्पेरेटिव. हुक्मिया जुमले की निशानी ये होती है कि ये हमेशा स्टार्ट होता है वर्ब से. जुमला अगर डायरेक्टली तौर पर वर्ब से स्टार्ट हो रहा है इट मींस कि उस जुमले के अंदर हुक्म दिया गया. अब जिस जुमले के अंदर एक्टिव वॉइस के अंदर हुक्म दिया जाता है उसके अंदर एक वर्ब होगी और दूसरा ऑब्जेक्ट होगा. इन कुछ वर्ड्स के ऊपर ये पूरा का पूरा जुमला घूम रहा होगा. एक वर्ब एक ऑब्जेक्ट, एक वर्ब एक ऑब्जेक्ट. जिस जुमले के अंदर वर्ब से जुमला स्टार्ट हो, ऑब्जेक्ट से खत्म हो रहा हो, तो वो जुमला जो होता है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है. अगर जुमला इम्पेरेटिव सेंटेंस का है तो आप उसको पैसिव वॉइस में किस तरह से चेंज करते हैं. लेट्स सी दिस फॉर्मूला. सबसे पहले आप लगाते हैं लेट. इम्पेरेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए सबसे पहले आप लगाते हैं लेट. लेट लगाने के बाद आप आगे लगाते हैं ऑब्जेक्ट. लेट प्लस ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट लगाने के बाद आप लगाते हैं बी. लेट ऑब्जेक्ट बी. और एंड पे आप लगाते हो वर्ब की थर्ड फॉर्म. दिस इज द शॉर्टेस्ट फार्मूला ऑफ कन्वर्टिंग इम्पेरेटिव सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस. इम्पेरेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करने का ये सिंपलेस्ट फार्मूला है. इसी फार्मूले की बेस पे आप पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं. So let's see with the help of examples. For example, open the door. Open the door. Open verb, the door object. जुमले के अंदर verb और object है तो वो होता है imperative sentence. Imperative sentence आ गया, इसको passive voice में change करने के लिए सबसे पहले आप लगाते हो let. Let आ जाएगा, let के बाद object लगाते हो let the door. आगे आप लगाते हो be. Let the door be. ठीक है जी. एंड पे लगाते हो verb की थर्ड फॉर्म. ओपन की थर्ड फॉर्म हो जाएगी open. लेट द डोर बी ओपन. ठीक है जी. तो इस तरह से आप इम्पेरेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करते हैं. अब कुछ जुमले ऐसे होते हैं जिनके अंदर नॉट भी आ जाता है. फॉर एग्जाम्पल डू नॉट ओपन द डोर. डू नॉट ओपन द डोर. ठीक है जी. ये जुमला है तो आपका इम्पेरेटिव ही, तो इसके अंदर जस्ट आपने नो का इजाफा करना है. फॉर एग्जाम्पल लेट द डोर नॉट बी ओपन. ठीक है जी. डू अंदर से खत्म हो जाएगा क्योंकि डू भी आपके एक किस्म का हुक्म देने के लिए किया जाता है. तो इस तरह से इम्पेरेटिव सेंटेंस को आप इस फार्मूले की बेस पे चेंज करते हैं. उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी. समझ में आ गई है तो लेट्स डू अ प्रैक्टिस. अब आपकी स्क्रीन पर कुछ सेंटेंसेस आएंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस के, तो उनको आपने सिंपली पैसिव वॉइस में चेंज करना है. किस तरह से चेंज करना है लेट्स सी. जी डी व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको पार्ट नंबर 1 समझ में आ गया होगा. अगर पार्ट नंबर 1 समझ में आ गया तो लेट्स कम टू द पार्ट नंबर 2. अब पार्ट नंबर 2 के अंदर कुछ जुमले ऐसे हैं जो स्टार्ट ही लेट से होते हैं. अब आपको पता है कि जो लेट वाले सेंटेंसेस होते हैं उसके अंदर इजाजत मांगी जाती है. फॉर एग्जाम्पल लेट हर सिंग अ सॉन्ग. लेट हर सिंग अ सॉन्ग. ठीक है जी. अब इसका जो फार्मूला होगा वो पीछे वाला ही होगा जो आप पीछे इंपेरेटिव सेंटेंस का कर. लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी एडिशन करके आपने साथ लगाना है बाय, और बाय के एंड पे आपने फिर लगा देना है जो आपका वो सब्जेक्टिव केस का ऑब्जेक्ट होगा. तो इसको आपने इस तरह से करना है. फॉर एग्जाम्पल लेट हर सिंग अ सॉन्ग. लेट हर सिंग अ सॉन्ग. फार्मूला ये रहा आपका. सबसे पहले आ जाएगा लेट. लेट द सॉन्ग बी संग बाय हर. ठीक है जी.
फार्मूला के हिसाब से एक एक वर्ड उठाएंगे और उनको ऊपर लिखते जाएंगे तो आपका एक्टिव से पैसिव हो जाएगा। तो इस तरह से आप लेट वाले सेंटेंसेस को इम्पेरेटिव पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। फार्मूला नोट करते जाए क्योंकि आगे जो चीजें चलेंगी वो फार्मूला के बेस पे चलेगी। फार्मूला चेंज होता जाएगा, फार्मूले को ज़हन में रखें तो आपके पैसिव वॉइस बहुत ही आसान होते जाएंगे। ठीक है जी। तो ये जी आपके लेट सेंटेंसेस, इस तरह से आप लेट सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हो। सो इट्स टाइम टू डू अ प्रैक्टिस। अब आपके स्क्रीन पे एक दफा फिर कुछ जुमले आएंगे और ये लेट सेंटेंसेस वाले आएंगे, इनको किस तरह से चेंज करना है, लेट्स सी। जी डी बस उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी, ये वीडियो भी पसंद आई होगी और ये वीडियो भी समझ में आ गई होगी। सो इंशाल्लाह वी विल सी यू इन आवर सेकंड लास्ट वीडियो। तो उस वीडियो के अंदर हम देखेंगे जी किस तरह से डिफरेंट सेंटेंसेस को चेंज किया जाता है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।